हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के एक हिस्टोरिक केस के बारे में जहां एक साथ 9 पुलिस वालों को कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। ये केस काफ़ी चर्चित केस है। चलिए पहले इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं। तो इस केस की शुरुआत होती है जून 2020 से, जब भारत देश में कोविड था और कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। और ये केस है तमिलनाडु का। वहाँ एक व्यक्ति थे जयराज और उनके बेटे थे बेनिक्स, और ये दोनों मिलकर एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाते थे। जैसा कि उस वक्त कोविड का वक्त था और दुकानों पर तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे सरकार के द्वारा, मतलब टाइम बताया जाता था कि आप किस वक्त से किस वक्त तक दुकान खोल कर रख सकते हैं। इस केस में पुलिस वालों का कहना ये था कि इन बाप और बेटे ने दुकान को खोल रखी हुई थी बियॉन्ड द परमिटेड टाइम, मतलब अनुमत समय से परे इन दोनों ने अपनी दुकान को खोल के रखी हुई थी। एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस वाले आते हैं और बाप बेटे से पूछते हैं कि आपने क्यों अपनी दुकान खोल रखी है, ये गलत है, आपको कोविड रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता नहीं। और उस वक्त उन दोनों का पुलिस के साथ झगड़ा भी हो जाता है और जयराज ने पुलिस से क्वेश्चन भी किए थे। और अगले दिन ये देखा जाता है कि पुलिस आती है और पिता को उठाकर ले जाती है जबरदस्ती और पुलिस कस्टडी में बंद कर देती है। और जब बाद में जयराज के बेटे बेनिक्स पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने पिता से मिलने का प्रयास करते हैं और पुलिस से सवाल जवाब करते हैं कि आपने किस बेसिस पर मेरे पिता को उठाया है, तो उनके साथ भी सेम सलूक किया जाता है। उनके बेटे को भी पुलिस कस्टडी में ले लेती है। फिर उन दोनों को वहां बहुत दिनों तक पुलिस स्टेशन में रखा गया और उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। मतलब वहां जितने पुलिसकर्मी थे सबने मिलकर उन दोनों को असॉल्ट किया और इवन उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया था। फिर कुछ दिन के बाद खबर आती है कि बेनिक्स की मृत्यु हो गई है जून 22, 2020 को, और फिर जून 23, 2020 को खबर आती है कि जयराज की भी मृत्यु हो गई है। और जैसे ही इन दोनों की मृत्यु की खबर बाहर आई, तरह तरह के सवाल उठाए गए लोगों के द्वारा पूरे देश भर में। और सवाल यही था कि कैसे पुलिस अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है, कैसे उनके साथ बुरी तरीके से कस्टोडियल वायलेंस कर सकती है। तब मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में एक सुओ मोटो केस दर्ज किया था। सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब किसी व्यक्ति ने कोई पिटीशन फाइल नहीं की थी, इस मामले में खुद संज्ञान लिया था मद्रास हाई कोर्ट ने। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट और राज्य सरकार को एक बात समझ में आई कि इस बाप बेटे की मृत्यु की जो केस है, इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम स्टेट पुलिस को ही कहते हैं तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर ना हो पाए। इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। इसमें सीबीआई पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है और 2000 पन्नों का एक रिपोर्ट तैयार करती है। और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो 10 पुलिस ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन के अंदर थे, उन सबको दोषी पाया जाता है। और ये पाया जाता है कि उन्होंने बाप बेटे को टॉर्चर किया, कस्टोडियल वायलेंस किया और उनके ही द्वारा दिए गए इंजरीज की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई। इनिशियली ये केस 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चलाया गया था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये केस पिछले 5 सालों से चल रही थी। इसमें कई सारे विटनेसेस सामने आए और सबसे अहम विटनेस इसमें वो थी, उसी पुलिस स्टेशन की एक महिला कांस्टेबल सामने आई और उन्होंने ये बयान दिया कि हाँ, उन बाप बेटे को टॉर्चर किया गया था। तो बेसिकली सारे एविडेंसेस एंड विटनेसेस को देखते हुए 23 मार्च 2026 को द फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मदुरई ने ये सभी 9 के 9 पुलिस ऑफिसर को दोषी करार करता है। यहाँ कोर्ट ने क्लियर कहा कि मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंसेस को देखने के बाद ये पता चलता है कि पिता और बेटे को सीरियस इंजरीज काउज की गई थी पुलिस कस्टडी में। यहाँ कन्विक्शन के बाद कोर्ट ने वो सारे 9 पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट्स मंगवाए, जैसे उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मंगवाए, उनके पास कितने प्रॉपर्टी है, उनकी कितनी सैलरी है, ताकि उन्हें सजा दी जाए। 2 अप्रैल 2026 को कोर्ट के पास सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं और उस रिपोर्ट्स को देखते हुए 6 अप्रैल 2026 को, यानी कुछ दिन पहले ही, कोर्ट ये नतीजे पर पहुंचती है फाइनली कि ये 9 के 9 पुलिस ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई जाती है। क्योंकि कोर्ट के हिसाब से ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला केस था, क्योंकि जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, वही इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे गलत और क्या हो सकता है। डेथ पेनल्टी के सजा के साथ साथ कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि आप 9 लोग मिलकर 1,40,00,000 का कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे विक्टिम की फैमिली को। आई होप आपको ये केस समझ में आए। ये बहुत रीसेंट केस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।